Hello everyone, I hope you all are doing very good. So, without wasting any of the time, let's start with our today's topic, which is again dividend policy theory and determinants. ठीक है जी, ये वीडियो जो रहेगी ना, आई एम अगैन रिपीटिंग, मैं कल की वीडियो में भी बता चुकी हूँ कि ये वीडियो जो रहेगी वो सबके लिए ही यूजफुल है. स्पेसिफिकली द स्टूडेंट्स हु आर इन बीकॉम, बीबीए, एमकॉम, एमबीए एंड यस वन दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर एनटीए एंड नेट, उनके लिए भी ये वीडियोस बहुत ज़्यादा यूजफुल रहेंगी. बिकॉज वी आर गोना डिस्कस वो टॉपिक्स जो हमारे एग्जाम में रिपीट होते हैं और या जहाँ से क्वेश्चंस पूछने की पॉसिबिलिटी जो है वो ज़्यादा होती है कंपेयर टू द वंस जहाँ से पॉसिबिलिटी थोड़ी कम होती है. हम वो भी करेंगे बिकॉज वी आर नॉट गोना लीव एनी लूप हॉल. So we are gonna do everything. Along with that, we are gonna do the important things first, and the ones which are less important, we'll do them later. So let us start, and I'm gonna give you a brief preview of what we have done yesterday. Yesterday, in our last video, we have discussed what is dividend. Then theories के बारे में मैंने आपको बताया था. उसके बाद theory of irrelevance जो थी, जिसमें हमारी दो चीजें आती थी. One is residual approach, another one was MM hypothesis. That is MM approach. हम वो चीज पूरा डिस्कस कर चुके थे. And yes, so this was what we have done in our previous session. आज हम डिस्कस करने वाले हैं थ्योरी ऑफ रेलेवेंस, जिसमें ना हमारी तीन चार चीजें आती हैं जो मोस्ट प्रोबेबली आस्क्ड इन एग्जामिनेशन आर. वॉल्टर का अप्रोच क्या है, गॉर्डन का अप्रोच क्या है, या गॉर्डन का अप्रोच क्या है. ये दोनों जो थ्योरीज है ना, ये ज्यादा एग्जाम में पूछी जाती हैं rather than traditional approach. But we are going to discuss traditional approach as well, जिसमें हमारा लिंटर का अप्रोच भी आ जाता है. ये सब चीजें भी हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन. सो लेट्स स्टार्ट विद वॉल्टर मॉडल. ठीक है, वॉल्टर मॉडल में क्या था, सबसे पहले उसके एजम्पशंस देखते हैं. ये कुछ एजम्पशंस जो थी, सारे के सारे इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स जो हैं, ठीक है, वॉल्टर की अप्रोच के अकॉर्डिंगली जितना भी इन्वेस्टमेंट प्रपोजल था वो हमें रिटेन्ड अर्निंग्स के थ्रू फाइनेंस करना था. वी हैव टू फाइनेंस ऑल द इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स थ्रू रिटेन्ड अर्निंग्स. आर इज रेट ऑफ रिटर्न, के इज कॉस्ट ऑफ कैपिटल. ये दोनों चीजें कांस्टेंट है. ठीक है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल एंड रेट ऑफ रिटर्न आर कांस्टेंट. कांस्टेंट मींस सेम. ठीक है जी. उसके बाद परफेक्ट कैपिटल मार्केट्स हैं. जो परफेक्ट कैपिटल मार्केट्स का क्या मतलब था, द फर्म ऑपरेट्स इन मार्केट इन विच ऑल द इन्वेस्टर्स, ठीक है, फर्म ऐसी मार्केट में ऑपरेट करती है, ऐसी मार्केट में काम करती है जहां पे सारे के सारे इन्वेस्टर्स रैशनल है. इन्वेस्टर्स रैशनल होने का मतलब है सोच समझ के दे इन्वेस्ट, एंड जहां पे सबके लिए इंफॉर्मेशन फ्रीली अवेलेबल है. कोई भी टैक्सेस नहीं है या फिर टैक्सेस के बेसिस पे कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं है. ठीक है जी. दिस assumption is necessary for universal applicability of theory, since the tax rates or provisions to tax may be different in different countries. ठीक है जी, कि टैक्स में कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, बिकॉज ये थ्योरी मानना जरूरी है. ऑल्दो दे आर सेइंग कि टैक्स रेट्स और प्रोविजंस ऑफ टैक्स अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग हो सकती हैं. ठीक है जी. और उसके बाद था कोई भी फ्लोटेशन कॉस्ट या ट्रांजेक्शन कॉस्ट नहीं थी. क्योंकि इन्होंने क्यों नहीं माना, बिकॉज हर कंट्री में अलग अलग फ्लोटेशन कॉस्ट हो सकती है. ठीक है, तो इन्होंने एक पर्टिकुलर चीज पे स्टिक नहीं किया. और फर्म की परपेचुअल लाइफ है. परपेचुअल वर्ड का मतलब होता है कि कंपनी गोज ऑन फॉर एवर, कंपनी कभी खत्म नहीं होती है. ठीक है जी. और इन्होंने जो रिलेशनशिप दिया बिटवीन डिविडेंड एंड शेयर प्राइस, ठीक है, वो क्या था, इट्स D plus R multiplied by E minus D upon KE is whole to divided by KE. Now what are these, ये सब चीजें क्या है ये मैंने एक्सप्लेन कर दी है. फिर भी किसी को डाउट रहेगा कि D क्या होता है, P किसके लिए स्टैंड करता है, E किसके लिए स्टैंड करता है, यू कैन सी इट फ्रॉम हेयर. ठीक है जी. जैसे कि KE जो होता है, KE इज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ये हमने अभी पीछे पढ़ा. कॉस्ट ऑफ कैपिटल वॉल्टर के अप्रोच में कांस्टेंट थी. ठीक है जी. तो अब आपको ये चीज याद रखना है, के ई क्या है, आर क्या है, डी क्या है, ई क्या है. ठीक है, बिकॉज समवेयर ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस भी इन योर एग्जाम यू गोना फाइंड. तो आपको उस पर्सपेक्टिव से भी प्रिपेयर रहना है. देन इज प्रोफेसर वॉल्टर जो थे, उन्होंने दो फैक्टर्स पे इन्फ्लुएंस किया जो शेयर की मार्केट प्राइस को अफेक्ट करते हैं. वन इज डिविडेंड पर शेयर, आप एक शेयर पे कितना डिविडेंड पे करते हो, ये शेयर की मार्केट प्राइस को इन्फ्लुएंस करता है. दूसरा इन्होंने बोला व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन IRR and KE. IRR stands for internal rate of return and KE stands for cost of capital या फिर market capitalization rate. अगर आपका इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न अर्निंग्स, रिटेन्ड अर्निंग जो है आपकी, उसका इंटरनल रिटर्न ज्यादा है,
मार्केट कैपिटलाइजेशन रेट से या फिर कॉस्ट ऑफ कैपिटल से ज्यादा है, तो जो ऑर्डिनरी शेयर्स की वैल्यू होगी, ठीक है, वो हाई होगी चाहे आपका डिविडेंड लो है। आई एम अगेन रिपीटिंग, अगर आपका रेट ऑफ रिटर्न जो है, इंटरनल रिटर्न जो है, रिटेन्ड अर्निंग्स पे ज्यादा है, ठीक है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल से, फिर आपके जो ऑर्डिनरी शेयर्स की वैल्यू होगी ना वो ज्यादा होगी चाहे आपके डिविडेंड्स कम है, ठीक है। अगर आपकी इंटरनल रिटर्न जो है विद इन द बिजनेस, बिजनेस के अंदर कम है, ठीक है, फिर आप चाहे शेयर होल्डर्स को डिविडेंड ज्यादा भी दे दो, ठीक है जी, आपकी शेयर्स की वैल्यू जो होगी वो कम हो जाएगी। इसी के लिए आपको डिविडेंड ज्यादा देना पड़ेगा ताकि शेयर होल्डर्स ज्यादा इन्वेस्ट करें, ठीक है जी। आई होप दिस इज क्लियर। नाउ देयर आर टू टर्म्स विच इज ग्रोथ कंपनी एंड डिक्लाइन कंपनी। ग्रोथ कंपनी कौन सी होती है? एक ऐसी कंपनी विच इज एबल टू इन्वेस्ट, ठीक है, और अपने फंड्स को वो बहुत अच्छे तरीके से अप्लाई कर सकती है। ग्रोथ दैट इज टुवर्ड्स ग्रोथ, जो बढ़ने के ही पर्सपेक्टिव पे है। देन इज डिक्लाइन कंपनी। डिक्लाइन कंपनी कौन सा हो गया? जो अपनी कॉस्ट ऑफ कैपिटल को ही कवर नहीं कर सकती है, उसको बोला जाता है डिक्लाइन कंपनी, ठीक है जी। तो इनके पास इतना फंड नहीं होता है कि ये अपने ना कॉस्ट ऑफ कैपिटल को कवर कर पाए। उसके साथ साथ शेयर होल्डर्स जो है वो क्या सोचते हैं कि हमें ज्यादा डिविडेंड मिले। ज्यादा क्यों मिले? बिकॉज कंपनी डिक्लाइन में है, तो वो अपने फंड्स को प्रॉपरली यूटिलाइज कर सके कहीं और जहां पे प्रॉफिटेबल अपॉर्चुनिटीज उनको मिल सकती हैं। दैट इज व्हाई दे एक्सपेक्ट दैट दे आर गोना गेट हायर डिविडेंड्स। अब इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या है? एक तो ये समझने में इजी है, कंप्यूटेशन इजी है इसकी, आप फॉर्मूला अप्लाई करके जल्दी जल्दी इसकी वैल्यूज निकाल सकते हैं, ठीक है। डिफरेंट पॉसिबल मार्केट प्राइसेस को आपको ये इन्वेसाइज करने में हेल्प करता है, ठीक है। लिमिटेशंस क्या थी? ये सारे फैक्टर्स को कंसीडर नहीं करता है, टैक्सेशन को इग्नोर कर देते हैं, ये मैनेजमेंट पॉलिसी को इग्नोर कर देते हैं, और डिविडेंड पॉलिसी की तरफ कैसा एटीट्यूड होना चाहिए उसको भी ये इग्नोर करते हैं। नाउ कम्स गॉर्डन्स मॉडल, ठीक है जी। इसमें से ना बहुत बार एक क्वेश्चन आता है, बर्ड इन द हैंड आर्ग्यूमेंट, ठीक है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। नाउ गॉर्डन के अप्रोच के थ्रू डिविडेंड का मॉडल जो है, ठीक है, डिविडेंड की पॉलिसी जो है वो डायरेक्टली कंपनी की वैल्यू को अफेक्ट करती है। एजम्पशन क्या थी? फर्म सारी इक्विटी है, मतलब शेयर होल्डर्स का पैसा है, किसी और से नहीं लिया गया, बाहर से कोई डेट या लोन नहीं है। दूसरा, आईआरआर कांस्टेंट है, ठीक है जी, बिकॉज चेंज इन आईआरआर, अगर आपका इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न चेंज होगा तो आपका ग्रोथ रेट भी चेंज होगा और वैल्यू जो है कंपनी की वो अफेक्ट हो जाएगी, ठीक है। इसलिए गॉर्डन के अकॉर्डिंगली ये अप्रोच मानना, ये एजम्पशन मानना कि आईआरआर कांस्टेंट रहेगा वाज वेरी इंपॉर्टेंट। केई विल रिमेन कांस्टेंट बिकॉज अगर डिस्काउंट रेट चेंज होगा तो प्रेजेंट वैल्यू जो है शेयर्स की वो अफेक्ट होगी। नंबर 3, नंबर 4, रिटेंशन रेशियो, ठीक है, रिटेंशन रेशियो कांस्टेंट रहेगी। अब रिटेंशन रेशियो क्या होती है? चेंजिंग रेशियो, ठीक है। कांस्टेंट डिविडेंड पे आउट रेशियो विल बी फॉलोड। कांस्टेंट का मतलब है आप एक ही डिविडेंड पे आउट, रिटेंशन मतलब आप कितना चेंज कर रहे हो अपने डिविडेंड पे आउट को, कितना ज्यादा पे कर रहे हो, कितना कम पे कर रहे हो, कैसे पे कर रहे हो, वो जो पॉलिसी बनाएंगे, वो जो रेशियो बनाएंगे, एक ही बार बनाएंगे, उसको कांस्टेंट रखेंगे, ठीक है। नाउ कमिंग टू व्हाट इज ग्रोथ रेट। ग्रोथ रेट होती है बी आर, growth rate is equal to BR. Now what this B stands for, what this R stands for, ये सब चीजें हम करेंगे with the understanding of the formula. So now growth rate का मतलब हो जाता है रिटेंशन रेशियो और IRR जब अनचेंज्ड है, ठीक है, तो ग्रोथ भी ऑटोमेटिकली अनचेंज्ड ही मान के चलेंगे, इसको भी कांस्टेंट ही रहना पड़ेगा, ठीक है। बिकॉज जो ग्रोथ है, ठीक है, ग्रोथ डायरेक्टली अफेक्ट होगी किससे? रिटेंशन रेशियो से। नाउ KE विल बी ग्रेटर देन G, ठीक है, दिस assumption इज नेसेसरी एंड ये किस पे बेस्ड है? जीपी पे बेस्ड है, ठीक है। ऑल इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स ऑफ द फर्म आर टू बी फाइनेंस थ्रू रिटेन्ड अर्निंग्स, ये हम पहले भी पढ़ के आए हैं। पहली assumption थी कि डेट कोई नहीं होगा, ऑल इक्विटी फर्म होगी और जितने भी इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स हैं उन सबको हम करेंगे रिटेन्ड अर्निंग्स के थ्रू ही डील, ठीक है। देयर विल नॉट बी एनी ऑफ द डेट, ठीक है जी। नाउ मूविंग ऑन, अकॉर्डिंग टू गॉर्डन का मॉडल, जहां पे आईआरआर इज ग्रेटर देन कॉस्ट ऑफ कैपिटल, प्राइस पर शेयर इंक्रीजेस एंड डिविडेंड का पे आउट डिक्रीजेस, नेगेटिव रिलेशन। जहां पे भी इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न ज्यादा है कॉस्ट ऑफ कैपिटल से, रिपीटिंग, जहां पे भी इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न ज्यादा है कॉस्ट ऑफ कैपिटल से, डिविडेंड पे आउट जो होगा वो कम हो जाएगा,
ठीक है, हमने वॉल्टर में पढ़ा था कि जहां पे भी आपका इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न ज्यादा है कॉस्ट ऑफ कैपिटल से, ठीक है, जहां पे भी इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न ज्यादा है आपका कॉस्ट ऑफ कैपिटल से, तो वैल्यू ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स विल इंक्रीज। ऑर्डिनरी शेयर्स की वैल्यू क्या होगी? इंक्रीज होगी। ठीक है, चाहे आप डिविडेंड्स लो दे रहे हो, हार्डली मैटर्स। यहाँ पे क्या है, आईआरआर इज ग्रेटर देन कॉस्ट ऑफ कैपिटल, तो प्राइस पर शेयर जो है वो इंक्रीज होगा। ठीक है, इफ आईआरआर इज ग्रेटर देन कॉस्ट ऑफ कैपिटल, प्राइस पर शेयर इंक्रीज होगा और डिविडेंड पे आउट रेशियो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी आपकी। ठीक है जी, नाउ मूविंग ऑन। ये कंक्लूजन है। ग्रोथ मॉडल कब होता है, कांस्टेंट कब रहेगा, डिक्लाइनिंग कब रहेगा? ठीक है, जब आपका आर रेट ऑफ रिटर्न ज्यादा है कॉस्ट ऑफ कैपिटल से, तो डिविडेंड पे आउट रेशियो होनी चाहिए 0। ठीक है, जब आपका कांस्टेंट है तो उसका कोई ऑप्टिमम रेशियो नहीं है। जब आपकी फर्म डिक्लाइनिंग है, मतलब आपका रेट ऑफ रिटर्न, कॉस्ट ऑफ कैपिटल ज्यादा है, रिटर्न कम है, 100% डिविडेंड पे आउट रेशियो होना चाहिए, 100%। नाउ द बर्ड इन द हैंड थ्योरी, मायरन गॉर्डन ने अपना जो डिविडेंड मॉडल था उसको रिवाइज किया और उन्होंने कंसीडर किया रिटर्न रिस्क को और अनसर्टेनिटी को अपने मॉडल में। ठीक है जी, द बर्ड इन द हैंड आर्ग्यूमेंट जो है गॉर्डन का, उसकी दो आर्ग्यूमेंट्स है। इन्वेस्टर्स जो है वो रिस्क अवर्स होते हैं। इन्वेस्टर्स जो होते हैं ना, वो चाहते हैं कि रिस्क को वो अवर्स करते रहे, दूर भगाते रहे। इन्वेस्टर्स पुट अ प्रीमियम ऑन सर्टेन रिटर्न एंड डिस्काउंट ऑन अनसर्टेन रिटर्न। इन्वेस्टर जो है, जहां से उनको पता है कि पक्का प्रॉफिट आने वाला है, वहां वो प्रीमियम पे चलते हैं। ठीक है, और कम लेते हैं, कम कर दो कम कर दो, जहां पे उनको पता है कि जहां से हमें रिटर्न पक्का नहीं पता आएगी नहीं आएगी, अनसर्टेन है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू ऑल। एंड यहाँ पे अगर आपको किसी भी तरह का कोई भी डाउट रहेगा तो प्लीज फील फ्री टू आस्क। ठीक है जी, इसके बाद हमारी 3-4 जो हैं वो थ्योरीज बचती हैं, विच आर नॉट एज इम्पॉर्टेंट एज दीज आर, बिकॉज एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। ऑलराइट, एंड yes, one more important thing, we are gonna cover everything, every single thing। अब इसके बाद मैं आपको क्वेश्चंस बताऊंगी जहां जो पूछे गए हैं एनटीए नेट में। ठीक है जी, यहाँ से। एंड यस, उसके बाद हम कुछ न्यूमेरिकल्स भी करेंगे, दैट वी विल बी डूइंग ऑन वीकेंड, सैटरडेज एंड संडेज, बिकॉज उसके पहले मुझे मोस्टली थ्योरेटिकल एस्पेक्ट जो है वो खत्म करनी है। सो यस, वन मोर थिंग विद द क्लोजिंग ऑफ दिस video, I just want to ask you all that do feel free to write your queries। उन टॉपिक्स को लिखिए जहाँ पे भी आपको कोई भी डाउट रहता है। We are going to discuss all those, and I hope this video was useful to you all, and do not forget to like, share, subscribe, and yes, comment also. Thank you so much. Wish you all a very good day. Thank you.